Hi, Jay. How are you? Congratulations. Welcome to SHU's Dental Academy. Today I am happy to be in company of Dr. Shahid Raza. He is from Jamia Millia Islamia, and Dr. Shahid has recently cleared the Army Dental Corps Short Service Commission and is going to be joining the Army Dental Corps very soon. So congratulations Shahid. अपनी थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ, कौन से कॉलेज से हो मैंने बताया, बट तुम थोड़ा डिटेल में बताओ रिगार्डिंग जर्नी एंड दी नीट प्रिपरेशन। मेरा नाम शाहिद रज़ा है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से 2022 में पास आउट किया मैंने। फर्स्ट जब मैंने एग्ज़ाम दिया था नीट का तो उस टाइम मेरी रैंक 8000 थी। फिर मैंने SHUS ज्वाइन किया तो सर नेक्स्ट ईयर मेरी रैंक जो आई 800 आई थी। 800 थोड़ा सा पीछे रह जाती है फ्रॉम जामिया। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और अच्छी रैंक्स आनी चाहिए, 150 ऐसे रैंक्स आएंगे, तो 800 थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थी। तुमने उस डिसअपॉइंटमेंट को कैसे अपनी प्रोग्रेस में चेंज किया? सर मैं थोड़ा लो फील कर रहा था जब मैंने रैंक के बारे में सुना और बाकी मेरे जो कलीग्स थे उनका सिलेक्शन हुआ, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बट मैंने मतलब ये नहीं सोचा कि सर PG एक ऑप्शन है। मैंने फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ देखा तो मुझे आर्मी अच्छा ऑप्शन दिखा, तो मैंने फिर उसके लिए मैंने ट्राई किया। थोड़ा सा अपनी टाइम लाइन का बताओ। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम अभी सिलेक्शन दिखा रहे हैं और लोग समझते हैं कि वो तो इस साल की नीट से ज्वाइन हो रहे हैं तो वो तो फॉर्म भर रहे हैं, तो कैसे है? अपनी टाइम लाइन बताओ कि पिछला नीट तुमने दिया था तब रैंक आई थी एंड अब ज्वाइनिंग किस टाइम पे हो रही है, उसके बीच में कब इंटरव्यूज आए, कब फॉर्म फिलिंग की आदमी की? सर लास्ट ईयर का जो 2023 का जो हुआ था वो थोड़ा स्लो प्रोसेस था उसमें। इस अभी जो 2024 का वो इमीडिएटली फॉर्म हो गया था। तो सर उसमें क्या है कि 4 to 5 मंथ्स का पूरा टाइम गैन पीरियड आ गया कि मतलब मैंने फॉर्म भरा, फिर इंटरव्यू की लिस्ट आई, फिर मैंने इंटरव्यू दिया, फिर मेडिकल हुआ, देन जाके फाइनल सिलेक्शन। अब सिलेक्शन जो हमारा सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आई थी इस बारे की, वो कब आई थी? सर फरवरी के करीब में आई थी एंड ज्वाइनिंग अब जाके तुम्हारी हो रही है एंड यू आर गोइंग टू रिपोर्ट इन नेक्स्ट 2-3 days टू योर बेटर अगेन। यस सर। सो बिग कांग्रेचुलेशंस शायद, यू डन अ वेरी गुड जॉब। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि भाई जो प्रोसेस है इसमें हमारी नीट की रैंक कितनी होनी चाहिए आर्मी जाने के लिए एंड उसके आगे इंटरव्यू के लिए, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स। सर रैंक कोई पर्टिकुलर रैंक का कोई इसमें सर बेनिफिट नहीं है, वो सर सिर्फ शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। अप टू 1500 से 2000 रैंक जिनके भी आते हैं तो मेरी तरफ से भी ये सजेशन रहेगी उनको फॉर्म फिल करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए। तो उसके बाद इंटरव्यू के अंदर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इंटरव्यू में मतलब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं? पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कोई लोग कहते हैं कि वहाँ एटिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तुम्हें क्या लगा इंटरव्यू में? सर वो बैलेंस है पूरा, आपका फिजिकल, आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा सर जो बेसिक जो हमारा सब्जेक्ट का नॉलेज है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो सब कुछ बेसिकली हर चीज़ को पूछा जाता है कि आपकी नॉलेज भी कैसी है और आपका डिमीनर, आपका एटीट्यूड, आपका पोस्चर, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। शायद ऑब्वियसली अभी हमारी बात हुई थी इंटरव्यू में हमारे सब्जेक्ट्स का भी लेना देना होता है। तो 4 साल की तुम्हारी ट्रेनिंग जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। डू यू थिंक कि उसका तुम्हें फ़ायदा हुआ इस दौरान? यस सर, डेफिनेटली। मैं वहाँ की डीन मैम को, डॉक्टर किया सरकार मैम को, और स्पेशली जो मेरे कुछ टीचर्स हैं जिनने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे डॉक्टर इमरान सर हैं, फैसल सर हैं, शबीना मैम हैं, दिबोरा मैम हैं। कुछ टीचर्स हैं जिनसे मेरा मतलब खुद ज़्यादा लगाव था, उन्होंने अच्छे से गाइड किया और वो टाइम टू टाइम सर एक करियर काउंसलर की तरह भी हमें समझाते रहते थे आगे क्या करना है नहीं करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आर्मी के अंदर तुम्हें क्या इंटरेस्ट करता है, तुम जाना चाहते हो? सर आर्मी, बाहर में हम सर प्रैक्टिस करेंगे एज ए सिविलियन को हम ट्रीट करते हैं, और जब आर्मी जाते हैं तो सर एज ए ऑफिसर आप ज्वाइन करोगे, चार्ज आपके पास होते हैं, तो एक सर एक फील आती है, प्राउड फील होता है सर। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब ऑब्वियसली आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो। यस सर। सो एंड ऑब्वियसली एक ऑफिसर होने की एक अलग ही बात होती है। सो शायद इज़ गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफिसर। आई एम वेरी श्योर शायद अंदर जाके तुम अपना, अपने पेरेंट्स का और हमारा सबका नाम ऊंचा करोगे। बिफोर वी क्लोज द इंटरव्यू, शायद एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमने बात की थी इंटरव्यू से पहले, वो मैं तुम्हारे मुंह से सब स्टूडेंट्स के लिए सुनना चाहता हूँ। फाइनल एग्ज़ाम में जब नीट देते हैं तो टॉपर्स की रैंक जो है थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, और अच्छे स्टूडेंट्स की भी रैंक आगे पीछे हो जाती है, कई बार बहुत अच्छे स्टूडेंट भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो जैसे मेरा रैंक 800 था तो मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट था, लेकिन अगर आपके पास सही गाइडेंस हो तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे आप PHC कर सकते हो, आर्मी में जा सकते हो। तो सर आप नेक्स्ट नीट भी दे सकते हो, बीच में INICT भी आता है,
अभी पिछले नीट से अब आर्मी की सिलेक्शन हुई है कि जब इस साल का नीट भी हो गया। यस सर, सो अपॉर्चुनिटीज रिमेन। यस सर, सो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है। यू नीड टू हैव द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। एम आई राइट शायद? Yes, sir. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ यस सर, एंड आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। फॉर दैट यू नीड द राइट गाइडेंस हाउ टू अप्रोच ऑल दीज थिंग्स। रिमेंबर, आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि नीट के अंदर कई बार बड़े अच्छे स्टूडेंट्स की भी रैंक आगे पीछे हो जाती है, बट यू डोंट नीड टू गिव अप, यू डोंट नीड टू फील बैड अबाउट इट। नेक्स्ट नीट एग्जाम भी आ जाता है। अभी देखिए शाहिद ने पिछले साल के नीट से अब ज्वाइनिंग हो रही है, जबकि नेक्स्ट नीट हो भी गया है। सो एक वो ऑप्शन होती है। इसके अलावा देयर आर ऑप्शन लाइक आर्मी, PSC एग्जाम एंड सो मेनी अदर ऑप्शन आर देयर। ओनली थिंग इज कि आपको अपना माइंड फ्रेम रख के चलना है कि आई हैव टू अचीव समथिंग एंड यू हैव टू अलाइन विद द राइट पीपल जो कि आपको गाइड कर सकें कि कैसे करना है। एंड बिलीव मी, आप अगर ठीक रास्ते पे चलते हैं, इवन विद अ नॉर्मल नीट रैंक जिसमें आपको शायद स्टेट सीट नहीं मिले, यू कैन बी द नेक्स्ट शाहिद एंड यू कुड बी ज्वाइनिंग द आर्मी इन द अपकमिंग इंटरव्यूज एंड ऑल। So thank you very much for listening to us, and once again thank you Shahid for coming here.